संत प्रेमानंद महाराज का नाम हाल के वर्षों में युवाओं और धार्मिक अनुयायियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। उनके प्रवचन अक्सर लाखों लोगों द्वारा सुने जाते हैं और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी छवि पर गहरा धब्बा लगा है। महिलाओं को लेकर उनके विवादित बयान ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने अपने प्रवचनों में महिलाओं को लेकर अभद्र, आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, जिसे लेकर महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस आलोचना के बीच अब उनका एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बात को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि गंदे आचरण करने वालों को सही उपदेश बुरा लगेगा। ये बयान न सिर्फ उनके पूर्ववर्ती बयान का बचाव करता दिखता है, बल्कि उन पर लगे आरोपों से ध्यान हटाने की एक कोशिश भी माना जा रहा है। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज युवाओं को सीधा संबोधित करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्तों को त्याग दें, नशे से दूर रहें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। उनका तर्क है कि जो युवा आज व्यसन और व्यभिचार में सुख खोज रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि यही रास्ते उन्हें डिप्रेशन, अपराध, जेल और आत्महत्या की ओर ले जाएंगे। वह कहते हैं कि यदि कोई संत ये सच बोलता है तो उसे बुरा न माने, क्योंकि यह कड़वी बातें ही समाज को सही दिशा देती हैं। वे ये भी कहते हैं कि जब तक तुम शास्त्रों से दूर रहोगे, तब तक तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या। उनका यह वक्तव्य शास्त्रों की ओर लौटने की प्रेरणा देता है, लेकिन जिस शैली और संदर्भ में वह इसे कह रहे हैं, वह फिर से एक नए विवाद की संभावना को जन्म देता है। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि जो है ही नहीं, वही माया सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है। उनका इशारा इस ओर है कि भले ही बुराई क्षणिक हो, लेकिन उसकी छाया बड़ी गहरी होती है और युवाओं को उससे सतर्क रहना चाहिए। हालांकि उनके आलोचकों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज उपदेश देने के नाम पर सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं को लक्ष्य बना रहे हैं, और यही वजह है कि उनका पूरा नैतिक विमर्श एक तरफा और पितृसत्तात्मक दिखता है। इस दृष्टिकोण में संत की भूमिका से अधिक एक नैतिक प्रेरी की झलक मिलती है, जो समाज के एक वर्ग विशेष को ही गंदे आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज के नए बयान ने भी उनके चारों ओर उठे विवादों को थामने के बजाय और अधिक हवा दे दी है। अब देखना यह है कि वे इन आलोचनाओं का आगे कैसे सामना करते हैं, आत्मचिंतन से या और कठोर शब्दों से।